Hello everyone, how are you all? Today we are going to discuss our chapter number 5 of class 10th life processes. In the previous lecture we discussed about the what is the life processes. What do you mean by life processes? There are some criteria. In this criteria we describe the life processes: growth, digestion, respiration, circulation, excretion. And we discuss about the autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. Okay, now this is the mode of nutrition जिसके अंदर हमने autotroph it means कि जो अपना फूड खुद बना सकते हैं they are known as the autotrophs, जिसके अंदर हमारे प्लांट्स आ जाते हैं. एंड heterotroph इट मीन्स कि जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं दे आर नोन एज द heterotrophs, जिसके अंदर आपके एनिमल एंड फंजाइज आ जाएंगे. इसके साथ हमने व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये हमने डिस्कस करा था कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, these are the important पॉइंट्स हैं जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया था व्हाट इज द की प्रोसेस के साथ साथ क्या क्या उसके अंदर चेंजेस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है कैसे चेंज होती है, क्लोरोफिल किस तरह से यूटिलाइज होता है, ये सारी प्रोसेस हमने इसके अंदर डिस्कस करी थी. क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर. नाउ इसके बाद हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स डिस्कस किए थे. व्हाट इज द होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और ये हमारा डाइजेशन था जो हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर माउथ के अंदर सबसे इंटेक ऑफ फूड सबसे पहले हम माउथ में इंटेक करते हैं. आफ्टर दैट टीथ क्या करता है, च्यूइंग का वर्क करता है कि जैसे ही हमने फूड को इंटेक किया तो उसके अंदर बाद में टीथ क्या करते हैं, बिग बाइट्स को स्मॉल में कन्वर्ट करेगा. वो उसका क्या काम है, च्यू करने का. टंग क्या करती है, टेस्ट प्रोड्यूस करती है. और इसके साथ स्लाइवरी ग्लैंड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या करती है, स्लाइवरी एमाइलेज का सिक्रीशन करती है. जो स्लाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा, शुगर के अंदर कन्वर्ट करेगा. नाउ उसके बाद हमने ऑइसोफेगस डिस्कस किया था जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, पेरिलास्टिक मूवमेंट. व्हाट हैपन इन द पेरिलास्टिक मूवमेंट कि जब फूड इनटेक होता है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो फूड पाइप है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है. तो दिस मूवमेंट इज नोन एज द पेरिलास्टिक मूवमेंट, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑइसोफेगस के अंदर. देन फूड कहाँ मूव करता है, स्टमक के अंदर मूव करता है. और स्टमक के अंदर 3 गैस्ट्रिक जूसेस जो क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं. द फर्स्ट इज पैप्सिन, HCl एंड म्यूकस. पैप्सिन का क्या काम है, ब्रेक डाउन करता है किसको, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा. HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा. एंड म्यूकस क्या कराएगा, प्रोटेक्ट करेगा HCl से स्टमक को. देन उसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले जितने भी बिग मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में. कि कार्बोहाइड्रेट किस में है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे. उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, विलाई, जो किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड. और एक चीज और करता है, सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है. इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ सिक्रीशन रिसीव होते हैं, कुछ जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. दीज आर, लीवर से कौन सा इन्वॉल्व होता है, बाइल जूस, जो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन. व्हाट हैपन इन द इमल्सिफिकेशन, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर. और जो पेनक्रियाज है उससे क्या सिक्रीट होता है, पेनक्रियाटिक जूस, जो क्या करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज है. 2 टाइप्स ऑफ पेनक्रियाटिक जूस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर. इसके अंदर ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स के अंदर. और लाइपेज क्या करेगा, फैट को ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करेगा. देन उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, वो क्या करेगा, एक्सेसिव वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा.
ये सारा डाइजेशन का प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं. नाउ वी स्टार्ट आवर फ्रॉम रेस्पिरेशन. कि क्या है रेस्पिरेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. वी नो दैट कि समथिंग इज डिफरेंट, कुछ डिफरेंस है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में. व्हाट हैपन इन द ब्रीथिंग, क्या होता है ब्रीथिंग. सिंपल इनटेक एंड एक्सेल ऑफ गैसेस, कि जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीथिंग. एंड व्हाट इज द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, और उसके साथ साथ क्या होगा, एटीपी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. तो बेसिकली अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग दिस इज द सिंपल फिजिकल प्रोसेस and the respiration this is the chemical process. तो सबसे पहले respiration involves जो gases exchange intake of oxygen from the atmosphere and release CO2. This is known as the breathing. इसे हम क्या कह रहे हैं, breathing. Breakdown of simple food in order release energy inside the cell. This is known as the cellular respiration. ये क्या हो गया, सिंपल सा है, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज नोन एज द रेस्पिरेशन. और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी. नाउ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. अब यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा है कि दिस इज द रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है. तो जब रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है. जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तब हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. तो अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, C6H12O6. व्हाट इज द फॉर्मूला, C6H12O6. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अब सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल होता है, दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. व्हाट इज साइटोप्लाज्म, a fluid which is filled into the cell, this is known as the cytoplasm. सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में. जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा तो उसमें वो किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड. किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड में. और उसके साथ रिलीज हो रही है, क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी. क्लियर. तो सबसे पहले ग्लूकोज का सेल के साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा. जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड के अंदर. और उसके साथ क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है. अब यहाँ पर जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड के अंदर सबसे पहले एक चीज और है यहाँ पर, कि जब पायरुविक एसिड यहाँ पर फिर कन्वर्ट होता है, फिर डिवाइड होता है. एक तो आपके डिवाइड होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक आपके डिवाइड होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर देयर आर टू टर्म्स. द फर्स्ट टर्म्स इज एरोबिक रेस्पिरेशन. द फर्स्ट टर्म इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड टर्म इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर पहले हमें ये समझना है कि what is the aerobic respiration and what is the anaerobic respiration. What happen in the aerobic respiration? तो aerobic मतलब presence of air. Aerobic मतलब presence of air. When respiration occur in the presence of oxygen, this type of respiration is known as the aerobic respiration. तो क्या है, take place in the presence of oxygen. शिवांश stand up. What is the aerobic respiration? What is the definition of aerobic respiration? Yes, Priyanka, stand up. What is the aerobic respiration? Very good. Sit down. Aerobic respiration is occur presence of oxygen. कब occur होता है? In the presence of oxygen. अब ये कहाँ पर occur होता है? And माइटोकॉन्ड्रिया में. एरोबिक जो रेस्पिरेशन है कहाँ पर अकर होगा, इन द माइटोकॉन्ड्रिया
mitochondria. The second is end product are CO2 and H2O. What is the final product of aerobic respiration? क्या होगा? CO2 and H2O. More amount of energy is released. क्या होगा? बहुत सारी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी. Now this is the anaerobic respiration. Anaerobic it means absence of oxygen. कब होगा ये? Absence of oxygen. और कहां पर अकर होगा? साइटोप्लाज्म में. कहां पर अकर होगा? अकर इन द साइटोप्लाज्म. ये ध्यान रखना. There are two important points. One is what is the definition of aerobic and anaerobic. Aerobic occurs in the presence of oxygen and anaerobic occurs in the absence of oxygen. Where it is जो aerobic respiration जब होता है वो कहां पर होता है? In the mitochondria में. कहां पर होगा? Mitochondria में. This is the MCQ question. ये MCQ क्वेश्चन पुटअप होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट क्या है, विच इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो ये आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया. और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पर अकर होगा? साइटोप्लाज्म. क्लियर? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां अकर होगा? इन द साइटोप्लाज्म. नाउ एंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड. क्लियर? यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट में किसका फॉर्मेशन होता है? एक तो आपका होगा एल्कोहल और एक आपका होगा लैक्टिक एसिड. क्लियर? तो देयर आर टू लास्ट प्रोडक्ट्स हैं, एरोबिक के भी हैं और एनारोबिक के भी हैं. एरोबिक के अंदर CO2 और H2O, दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट. और एनारोबिक के अंदर एल्कोहल और लैक्टिक एसिड, दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट. नाउ अब यहाँ पर दिस इज द अनदर डिफरेंस. यहाँ पर आपके मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है. एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. सबसे कम अमाउंट में एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. किसके अंदर? एनारोबिक रेस्पिरेशन में. नाउ वी नो अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ अब ये हमने यहां तक देख लिया था कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया था, पायरुविक एसिड जनरेट हो गया था. कैसे जनरेट हुआ था पायरुविक एसिड? किसका ब्रेकडाउन हुआ था? ग्लूकोज का. किसका ब्रेकडाउन हुआ था? ग्लूकोज का. कहां पर हुआ था? साइटोप्लाज्म. तो ग्लूकोज किसमें? साइटोप्लाज्म में. किसमें कन्वर्ट हुआ था? पायरुविक एसिड में. और क्या रिलीज हुई थी? एनर्जी. अब यहाँ पर ये जो पायरुविक एसिड है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसमें कन्वर्ट हो रही है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी. क्लियर? तो जब भी अभी हमने जब डिफरेंस किए थे तो उसमें हमने क्या देखा था? एल्कोहल, दिस इज द एंड प्रोडक्ट. एल्कोहल देखा था हमने. एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या था? एल्कोहल. इथेनॉल, दिस इज द फॉर्म ऑफ एल्कोहल. इथेनॉल भी क्या है? एल्कोहल का फॉर्म है. तो ये कब हो रहा है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? इथेनॉल का. अब फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ conversion of pyruvic acid into ethanol, CO2 and energy in the yeast. Yeast, this is the example. क्या एग्जाम्पल है आपका? yeast. और प्रोसेस है फर्मेंटेशन. प्रोसेस कौन सा है आपका? फर्मेंटेशन. और दो आपका जो एग्जाम्पल है, दिस इज द yeast. yeast किसमें काम आता है? बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जिसके अंदर जैसे आप कोई ब्रेड है, ब्रेड का डो है, उसको अगर पफी बनाना है तो हम उसके अंदर क्या यूज में लेते हैं? यीस्ट यूज में लेते हैं. क्लियर? जब डोसा है या उसका कुछ भी पफीनेस अगर हमें कुछ प्रोवाइड करानी है किसी उसके अंदर डो में, तो हम क्या यूज में लेते हैं? यीस्ट. क्लियर? तो ये क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. व्हाट हैपन? क्या होता है? वो यीस्ट क्या करता है? CO2 जनरेट करता है. तो वो जो CO2 जनरेट होती है वो क्या करती है? आपके डो को क्या करती है? पफीनेस प्रोवाइड कराती है. इसीलिए वो जो डो है आपका स्पंजी हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्या जनरेट हो रही है? CO2.
और वो क्या कर रहा है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है वो, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो उससे क्या जनरेट हो रही है, CO2। नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट होगा, CO2, वाटर एंड एनर्जी किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। नाउ पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कब कन्वर्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई होगी तब जो हमारा पायरुविक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर और एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्लियर। और ये कहाँ अकर होगा, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वी नो दैट एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। नाउ अब ये है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। बेसिकली जब आपने कई बार देखा होगा कि जब आप लोग कई बार एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो आपको प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। तो वो टाइम, वो कंडीशन कौन सी होती है, उस समय आपकी बॉडी में क्या है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, मसल्स के पास प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। तो उस टाइम पीरियड में जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है तब किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का। तो ये आपका फ्लो चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें आपको पता होना चाहिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे ब्रेकडाउन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एरोबिक के अंदर कब होता है वो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनेगा, CO2, वाटर एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, और ये कहाँ अकर होगा, मसल्स के अंदर। कहाँ अकर होगा ये, मसल्स में। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी। इसके अंदर आपके दिस इज द नेसल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, लंग्स है, डायफ्राम है। अब सबसे पहले जो हमारा पासेज है, कैसे रेस्पिरेशन होता है, सबसे पहले गैस कहाँ एंटर करती है, गौरव स्टैंड अप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, स्टैंड अप। What is the difference between aerobic and anaerobic respiration? Yes, Divya, stand up. What is the difference between aerobic and anaerobic respiration? Yes. Very good. Very good. Sit down. Drashti, stand up. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, साइटोप्लाज्म में अकर हुआ, लेकिन फॉर्मेशन किसका हुआ, यस खुशी, ये आरुषि, और सबसे पहले फॉर्मेशन किसका होता है, पायरुविक एसिड का। किसका हुआ सबसे पहले फॉर्मेशन, पायरुविक एसिड। देन पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस अग्निश, सिट डाउन। जब पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट होगा, यस जिया, पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। कहाँ पे होता है? इन द, जब अगर हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या अकर होगा? सबसे पहले ये कहाँ अकर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होगा। और क्या फॉर्म होगा? CO2 एंड एनर्जी, और वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होगा। इसके साथ अगर हम ये कहें कि पायरुविक एसिड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो क्या फॉर्म होगा? इथेनॉल। वेरी गुड। अगर हम कह रहे हैं पायरुविक एसिड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या फॉर्म होगा? इथेनॉल। सिट डाउन ऑल ऑफ यू। नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले पासेस ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले कहाँ जाएगा? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज कहाँ जा रही है? नॉस्ट्रिल्स के बाद कहाँ जाएगी? नेसल पैसेज। देन उसके बाद नेसल कैविटी कहाँ जाएगी? नेसल कैविटी के अंदर। देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रोंकिया। ये यहाँ पर जो है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रोंकिया। जब लंग्स है, लंग्स के अंदर दिस, ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज नोन एज द ट्रेकिया। जब ये ट्रेकिया डिवाइड होती है, किसमें डिवाइड होती है? ब्रोंक्यूल और ब्रोंकियाइज में। ठीक है, तो ये जो ब्रोंकियाई है, फिर जब अब हम इसका और एनलार्ज स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, तो इस तरीके से जब हम इसका एनलार्ज स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, तो इसके अंदर ये बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। दीज बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द एल्वोलाई। ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द एल्वोलाई। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एल्वोलाई। और इसके अंदर जब एयर आती है, तो ये क्या हो जाते हैं? एकदम फूल जाते हैं, और जैसे इसमें से एयर निकलती है, तो ये वापस श्रिंक हो जाते हैं। तो ब्रोंकियाई से फिर हम कहाँ जाते हैं? लंग्स, और लंग्स से कहाँ जाते हैं? ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद में कहाँ जाते हैं? एल्वोलर। तो ये जो हमारी ब्रोंकियाई है, फिर ये ब्रोंकियाई किस में कन्वर्ट हो जाती है? ब्रोंक्यूल्स में। इस तरीके से ये जो पार्ट दिख रहा है, सबसे पहले लंग्स में है ट्रेकिया। ट्रेकिया फर्दर डिवाइड हुई, किसमें डिवाइड हुई? ब्रोंकियाई के अंदर। ठीक है, जब ये ट्रेकिया ब्रोंकियाई में डिवाइड हुई, तो अब ये आगे जाके लंग्स में फर्दर डिवाइड होगी। तो वो लंग्स में जो डिवाइड हो रही है, दिस इज नोन एज द ब्रोंक्यूल्स। इसे हम क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूल्स। और यहाँ पर जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द एल्वोलाई। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? एल्वोलाई। नाउ एल्वोलर के अंदर, उसके बाद कहाँ जाएगा? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ओके, तो ये हमारा पूरा नेसल पैसेज है, किस तरीके से एयर हमारे एंटर करती है, और लास्ट में कहाँ जाती है? वो ब्लड कैपिलरीज के पास जाती है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर सबसे पहले क्या आता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, एक्सहेलेशन मतलब एग्जिट करना। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड। जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, वो क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है। ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायफ्राम। यहाँ पर जैसे ही आप इनहेल करेंगे, जैसे ही एयर एंटर करती है, ये दीज आर द रिब केजेस। ये हमारे क्या है? रिब केज है। और दिस इज द डायफ्राम। तो अभी डायफ्राम बेसिकली डायफ्राम किस शेप में रहता है? डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर। जैसे ही इसके अंदर एयर एंटर करती है, एयर जब एंटर करती है, तो ये क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है। तो एयर को एंटर करने के लिए काफी सारा स्पेस मिल जाता है। और जो डायग्राम, ये जो डायफ्राम है, जो कैसा होता है? डोम शेप्ड होता है। वो कैसा हो जाता है? फ्लैटेंड हो जाता है। तो डायग्राम का जो डायफ्राम है, इसका शेप क्या हो जाता है? डोम शेप से एकदम कैसे शेप हो जाता है? फ्लैटेंड। और यहाँ पर जैसे ही एयर बाहर निकलती है, एक्सेल होती है, तो फिर ये वापस कैसे हो जाती है? रिब केज कॉन्ट्रैक्ट, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। और डायफ्राम वापस कैसे कन्वर्ट हो जाता है? डोम शेप में वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कि इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा? थोरेसिक कैविटी क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है। और उसके साथ साथ रिब्स क्या हो जाते हैं? लिफ्ट अप, ऊपर की तरफ हो जाते हैं, ताकि वो क्या हो जाता है? स्पेस उनको
और प्रोवाइड हो सके। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट इन शेप। एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर्स द लंग, वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, स्पेस काफी सारा मिल जाता है, तो एयर क्या करती है, एंटर कर लेती है। अब यहाँ पर एक्सहेलेशन के अंदर क्या होगा, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, जो इनहेलेशन के समय एक्सपेंड हुई थी वो वापस क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो रिब्स है वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया था उन्होंने, वो कब आ जाएंगे, वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। जो डायफ्राम है बिकम डॉम शेप, वापस कैसे हो जाएगा, डॉम शेप में हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जो एयर है वो क्या कर जाएगी, एग्जिट कर जाएगी फ्रॉम द लंग। ये स्ट्रक्चर से मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस तरीके से डायफ्राम का शेप चेंज होगा। दिस इज द डॉम शेप, और ये कैसे हो गया, फ्लैटेंड शेप स्ट्रक्चर हो गया। नाउ यहाँ पर है हमारा एक्सचेंज ऑफ ब्लड, कि किस तरीके से ब्लड एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले अगर हम एयर की बात करें, एल्वोलाई के अंदर, एल्वोलाई के अंदर अगर हम एयर की बात करें तो वो कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी सबसे पहले, उसके बाद हीमोग्लोबिन से अटैच होगी, देन कहां पर कन्वर्ट हो जाएगी, वो टिश्यू के अंदर। जो ऑक्सीजन है हमने इनहेल करी है वो कहां चली गई, अब टिश्यू के अंदर। जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन आएगी तो CO2 भी तो बाहर निकलेगी। तो जब CO2 है वो बाहर निकलती कैसे है, पहले ब्लड में जाएगी, देन डिजोल्व ब्लड के अंदर कन्वर्ट होगी, फिर ब्लड वेसल्स एल्वोलाई में जाएगी, देन एल्वोलर सैक, और उसके बाद कहां पास कर दी जाएगी, नॉस्ट्रिल के थ्रू वो क्या कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। रिमेनिंग हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।